आज जो कल दिखाया था वही है। अच्छा, ये दर्द है ये थोड़ा थोड़ा? चला नहीं सकता। ओके, नॉर्मल। अभी आप नॉर्मल लेटे हुए हो? ना, अभी आप लोगों को क्या नज़र आ रहा है इसमें? स्वेलिंग है नी में। नी में स्वेलिंग है और स्वेलिंग कम है, ये स्वेलिंग ज़्यादा है। ये लेग को हल्का फोल्डेड है, अच्छा, हल्का बेंड है। बो लेग्स। ओके, और टिल्ट? हाँ, पूरा नीचे नहीं आ रहा है ना? और इंटरनल रोटेशन? और देखने से ही पता लगना चाहिए, ठीक है। फिर हम इसको ऊपर से, अब देखो, अब बताओ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन देखो, फिर पाल्पेट करके देखो, और आप जो डायग्नोस करोगे उसी में ही आपका ट्रीटमेंट प्लान सेट हो जाता है, ठीक है। अभी करके बताओ। और इसमें करो। पहले अभी ऑब्जर्वेशन से बताओ, ऑब्जर्वेशन से। फिर हम इसको पल्पेट करेंगे। पटेला ठीक मूव कर रहा है, इतना ख़राब नहीं है, राइट। फिर हम इनका ROM चेक करेंगे। बेंड करो, मोड़ो। नहीं, हैमस्ट्रिंग नॉट नेसेसरी, वी नीड फर्दर एग्जामिनेशन फॉर दैट, ठीक है। और अच्छे से एग्जामिन करेंगे हैमस्ट्रिंग इन्वॉल्व है या नहीं है, ठीक है। पहले हम इनको नी को बेंड करेंगे, नॉर्मल बेंड करो, बेंड करो। ये यहाँ से पेन स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से होता है। हाँ, हम हैमस्ट्रिंग को सपोर्ट करेंगे, उसके बाद बेंड करके देखेंगे। अभी भी आ रहा है, ठीक है। नी की मूवमेंट में ज़्यादा पेन आ रहा है। यहीं से आ रहा है दर्द या पीछे आ रहा है? ऊपर ऊपर से, ठीक है। हाँ, ये देखो, ये नी की मूवमेंट में आ रहा है। व्हाट डज इट इंडिकेट? राइट, राइट, ठीक है। व्हाट हैपेंस कि जनरली पेशेंट आते हैं आर्थराइटिस की कंडीशन लेके कि चलने में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन उनका क्योंकि एक्सरे होता है, एक्सरे में आर्थराइटिक चेंजेस आ जाते हैं और हम लोग वहीं पर स्टक हो जाते हैं, हाँ आर्थराइटिस है, ठीक है। लेकिन जब हम मूवमेंट करवाते हैं, अभी इनका स्पेशल टेस्ट करके देखेंगे, एप्लेज टेस्ट, ठीक है। उसमें हम मेनिस्कस का टेस्ट करेंगे और क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम एक्सरे की रिपोर्ट देख के, एक्सरे को देख के हम ये भूल जाते हैं कि अंदर उसका सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज भी हो सकती है, मेनिस्कल इंजरी भी हो सकती है, लिगामेंट इंजरी भी हो सकती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है इंजरी के लिए आपको हमेशा ही एकदम से कोई सडन आपको हिस्ट्री मिले, ठीक है। स्मॉल अभी जैसे रोटेटेड है, तो रोटेटेड में इनके बहुत ज़्यादा चांस है कि मेनिस्कल इंजरी मिलेगी, राइट। तो क्योंकि मैंने इनका एक्सरे देखा है, एक्सरे इनका आई थिंक ग्रेड 2 में है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, बट कंडीशन ज़्यादा ख़राब लग रही है देखने से, ठीक है। पेन भी बहुत है, एज भी ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें मेनिस्कल इंजरी को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। और उसको मेनिस्कस को हम मोबिलाइज भी कर सकते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। एप्लेज टेस्ट आता है, एप्लेज कंप्रेशन एंड डीकम्प्रेशन टेस्ट। अभी देख, वी विल प्लेस आवर हैंड लाइक दिस। फर्स्ट हम कंप्रेशन करेंगे, प्रेस किया, उसके बाद रोटेट किया। अंकल पेन आ रहा है? हाँ, नहीं, इनका मेनिस्कस ठीक है। इसमें मूवमेंट करने में ये दबाया, आया पेन? नहीं, रिलैक्स। 90 डिग्री पे रखा, नाउ प्रेस इट। मेनिस्कस है ना? उसमें कंप्रेशन टेस्ट नेगेटिव था, इसमें पॉजिटिव। 100% इनका मेनिस्कस इन्वॉल्व है। अब हम ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा मेनिस्कस, ठीक है, लेटरल या मीडियल। दबाया, पेन आ गया, इसमें पेन है, देखो इसमें मीडियल मेनिस्कस, ठीक है, 100% श्योर। अब आपकी हैमस्ट्रिंग भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। बेंड करो अंकल, पूरा दम लगाओ, दम लगाओ। क्या? हैमस्ट्रिंग इंजरी नहीं है, ठीक है। प्रेस करो, पूरा अंदर लेके आओ, दम लगाओ। ये देखो, स्ट्रेस टेस्ट किया है ना हमने, स्पीड टेस्ट करते हैं बेसिपिटल टेंडिनेटिस का,
है ना, स्ट्रेस दे के मसल पे, तो पेन आना चाहिए, पेन नहीं आ रहा मसल में, तो हैमस्ट्रिंग इज़ फाइन. द राइट वे इज़ सिटिंग ऑन द couch itself, right? We will palpate joint line, right? ये रहा joint line palpate किया और पेशेंट बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा. We will move our body. आपको क्लिक साउंड से बीच बीच में पॉप होता हुआ नज़र आएगा अगर मेनिस्कस इंजरी होगी तो, स्टक होगा तो, ठीक है. ये जनरली एट अराउंड 90-95 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन, ठीक है. रिलैक्स रिलैक्स, लो छोड़ दो, शाबाश. धीरे धीरे मोबिलाइज करते हुए हम इनका रेंज ऑफ मोशन ओपन करते जाएंगे और इनका पेन फ्री रेंज आ जाएगी, राइट. एक्यूट केसेस में इट वर्क्स वंडर्स, बहुत इमीडिएटली रिलीफ आता है. बट इट्स अ क्रोनिक केस और कोई इंजरी का हिस्ट्री नहीं है, वो धीरे धीरे उस पर स्ट्रेस पड़ने की वजह से मेनिस्कस टूटा है, एक झटके में नहीं टूटा, ठीक है. और ये स्वेलिंग भी आर्थराइटिस की बजाय मेनिस्कस से ज़्यादा रिलेट होगी, राइट. और इन मोस्ट ऑफ द केसेस जैसे मेनिस्कस इंजरी सेटल होती है, थोड़ा सा अगर उसमें मोबिलाइज होना स्टार्ट हो जाता है, रेंज ऑफ मोशन आ जाती है, तो स्वेलिंग भी सबसाइड हो जाती है विदाउट डूइंग एनीथिंग एल्स. कोई मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं, कोई अल्ट्रासोनिक की ज़रूरत नहीं, कोई लेज़र की ज़रूरत नहीं. अगर हमने मोबिलाइज भी अच्छे से कर दिया तो स्वेलिंग चली जाती है. ढीला छोड़े रखो अंकल, शाबाश. अच्छा लग रहा है, रेंज आ रही है, वापस मोड़ो मोड़ो मोड़ो, हाँ शाबाश. रिलैक्स छोड़ो, हाँ. लाइन पे बिल्कुल पलपेट किया हमने और जहाँ स्टक होगा उसको हल्का हल्का मोबिलाइज करते चलो विद रेंज. मूवमेंट विद मोबिलाइजेशन, MWM भी बोल सकते हैं आप इसको, राइट. लेकिन हमारा टारगेट बोन्स पे नहीं, जॉइंट लाइन के गैप में होगा जहाँ पे मेनिस्कस होता है, ठीक है. रिलैक्स, ढीला छोड़ो. इस टेक्निक से जो सीवियर केसेस होते हैं वो भी ट्रीट हो जाते हैं. जो सडन इंजरी हुआ, पेशेंट चल नहीं पा रहा, व्हील चेयर पर आ रहा है, वो भी पेशेंट चलते हुए गए हैं, ठीक है. तो रिलैक्स. अभी बेंड करो अंकल जी पूरा. एंड रेंज पे आया, वापस जाओ और रेंज थोड़ी बढ़ गई है ना. सीधा करो, वाओ गुड. और हम अब आते हैं मसल्स पे. कौन सी मसल वीक, कौन सी टाइट, एंटिसिपेट करो. ठीक है. किस वजह से आपको देखने से कैसे पता लगा? हाँ, देखने से कैसे लगा आपको? रिलैक्स छोड़ो, लूज, रिलैक्स. अब बेंड करो अंकल. एंड रेंज पे जाके हो रहा है, इसको हमें एंड रेंज पे मोबिलाइज करना पड़ेगा, ठीक है. वो और करेंगे, लेकिन मैंने इसका जनरली मिडवे में यहाँ पे स्टक होता है, इस रेंज में, विच इज़ बेटर नाउ. इनिशियली इनको यहाँ पे पेन आ रहा था इसी रेंज पे, अब ये यहाँ तक जा रहा है नीचे तक, ठीक है ना. इनके एक्सरे में TBL स्पाइक है, वो भी सेंटर से